एसएससी सीजीएल की प्रारंभिक परीक्षाएं आज से प्रारंभ हो चुकी हैं और वो 26 सितंबर तक जारी रहेंगी। मैं सभी एस्पायरेंट्स को शुभकामनाएं देता हूं कि वो अपनी प्रारंभिक परीक्षाओं में सफल हों। मैं सुनील पंत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अपेक्स कॉम्पिटिशन हब में, और हम प्रीवियस ईयर पेपर्स एसएससी के जो है उनको एनालाइज कर रहे हैं। तो इस श्रृंखला में हम आज जो है जुलाई 14 2023 की 4th शिफ्ट के पेपर को एनालाइज करेंगे। किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे और क्या इनके आंसर्स होने चाहिए। क्वेश्चन फर्स्ट में एरर फाइंड आउट करना है, आपको पार्ट्स लेस में दिया गया है। यहां पर हम देखते हैं द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स विल बी एंश्योर्ड इफ दे ऑल ट्राई टू। यहां ये फ्यूचर में है और यहां ये पास्ट में है। इस जगह पर यहां ये किया जाना चाहिए इफ दे ऑल ट्राई टू, है ना। ट्राई टू सिंपल प्रेजेंट में से होना चाहिए। और यहां हम देखते हैं ये किस ऑप्शन में बनता है, इफ दे ऑल ट्राइड। ये कहां पर है हमारे, इफ दे ऑल ट्राइड 4th में, ये हमारा इसका आंसर बनेगा। एक क्लोज जो है वो सिंपल प्रेजेंट में, और दूसरा क्लोज जो है वो मॉडल्स के साथ यूज होगा। मॉडल्स का रूल। सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके पास ये पूछा गया है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव दैट गॉड और गॉड्स एग्जिस्ट। एग्जिस्ट करते हैं वहां पर हमारे पास वर्ड्स आ गए हैं इररेलेवेंट, अप्रासंगिक, रॉन्ग, अथीस्ट, यस अथीस्ट, प्रोफेन, अशुद्ध, और ब्लास्फेमस, ईश्वर निंदक, ईश्वर की निंदा करने वाला। अथीस्ट अनिश्वरवादी, ईश्वर में विश्वास नहीं करता है। थीस्ट विश्वास करता है। थीस्ट believes, गॉड पर बिलीव करता है। और अथीस्ट डज नॉट बिलीव, डज नॉट बिलीव, डज नॉट बिलीव। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन एडियम। इसका एडियम का मीनिंग पूछा गया है शार्प प्रैक्टिस। शार्प प्रैक्टिस का मीन्स आपके पास इमोरल कंडक्ट। तो यहां पर हम चेक करते हैं डिसऑनेस्टी एक राइट वर्ड है। डिसऑनेस्टी इसका आंसर बनेगा। बेईमानी, इमोरल कंडक्ट। फ्रीक्वेंटली माने अक्सर, ब्रीफली माने शॉर्ट में, नियर बाई क्लोज बाय पास में। तो डिसऑनेस्टी जो इसका मीनिंग है। क्वेश्चन नंबर 4th में यहां सेंटेंसेस दिए हैं, जंबल सेंटेंसेस। अगेन जंबल सेंटेंसेस आपको बनाना है। इसका देखते हैं क्या मीनिंगफुल सेंटेंस बनना है। बट द क्वेश्चन दैट, बट से स्टार्ट है, इसको छोड़ देते हैं हम। द मर्चेंट फॉर इंस्टेंस मस्ट सप्लाई परफेक्ट एंड प्योर थिंग्स। द मर्चेंट मस्ट, इससे पहले कुछ रहा होगा, देखते हैं। रस्किन बिलीव्स दैट इन एवरेज सिविलाइज्ड सोसाइटी देयर एग्जिस्ट 5 इंटेलेक्चुअल प्रोफेशंस। यहाँ पर प्रोफेशंस दिए गए, नेमली दिस। तो ये इसका मीनिंगफुल पड़ रहा है पॉइंट। पर्सन्स बिलोंगिंग, पर्सन्स बिलोंगिंग, तो यह सी से बनना है। हमने चेक करते हैं बी डी सी। यहाँ पर ये एक यही है और डी ये हमारा ऑप्शन यहाँ पर डी है। तो ये सी से स्टार्ट हो रहा था सेंटेंस और सी यहाँ पर एक ही ऑप्शन में है। और इसके बाद लॉयर एंड द मर्चेंट, पर्सन्स बिलोंगिंग टू दीज प्रोफेशंस, ये सारे प्रोफेशंस के लिए यहाँ पर ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिया हुआ है और ये इससे कनेक्ट होगा डी। तो ये हमारा सी ऑप्शन आ गया, बाकी सब आपके पास रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 5th पे चलें। सेंटेंसेस ऑफ द पैराग्राफ। अगेन PQRS आपको दिया हुआ है, जंबल सेंटेंसेस। बट शी, अगेन देखें बट से स्टार्ट है, ये पैसेज नहीं बनेगा।
द स्ट्रेंज चाइल्ड इज द स्टोरी ऑफ अ यंग गर्ल, ये कुछ मीनिंगफुल है। हर पेरेंट्स, इसका मीन्स ये आपका प्रोनाउन यूज किया गया है, शी ऑल्सो प्रोनाउन यूज किया गया है। यहाँ से सेंटेंस बी से बनना चाहिए। बी चेक करते हैं कितने ऑप्शन में है, 3 में है, तो ये हमारे पास एटलीस्ट रॉन्ग हो गया है। तो अगर द स्ट्रेंज चाइल्ड is the story of a young girl who believes she is the only one on the planet. Her parents simply vanished into thin air one day. She travels the world in the search of the Nevada because she aspires to reside in the Mojave desert. यहाँ पर but she has no idea. तो ये आपके पास B के बाद आपका C यहाँ पर किसी ऑप्शन में है, देखते हैं। ये फोर्थ इसका आंसर बन गया। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलें। 6 पर चलते हैं। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन अ पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में चेक करना है। डिड यू नॉट सिंपल पास्ट टेंस है और इसका सब्जेक्ट जो बनना है वो टिकट्स प्लूरल है, तो वर से चेक करते हैं कहां पर है वर। यहां नहीं है, रॉन्ग। यहां नहीं है, रॉन्ग। यहां पर और वर द रिटर्न टिकट्स सही है। टू द नॉट बॉट बाय यू, यहाँ बीइंग वर्ड यूज हुआ है, ये इसलिए रॉन्ग हो गया है। आपके पास फोर्थ ऑप्शन जो है वो सही होगा, क्योंकि सिंपल पास्ट में बीइंग का कोई रोल नहीं है। आपके पास जो सिंपल पास्ट टेंस है उसमें सब्जेक्ट प्लस was were प्लस थर्ड फॉर्म, तो ये यूज किया जाता है इसके पैसिव वॉइस में। इसका पैसिव वॉइस में इसको यूज किया जाता है। अब यहां पर हम क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। इन द फॉलोइंग सेंटेंस 4 वर्ड्स दिए गए हैं। यहां पर सीमा was a timid girl, timid, coward, डरपोक। She did not talk to the people who were not familiar to her, परिचित। She was not introvert since adolescence, ये एक स्पेलिंग रॉन्ग है। इंट्रोवर्ट अंतर्मुखी, unsocial in some senses, who does not like to mix up with others, introvert। adolescence की स्पेलिंग रॉन्ग है। adolescence ये एक इसका मीनिंग बना है। ये यहाँ पर थर्ड जो है ऑप्शन हमारे पास इसका आंसर बनेगा किशोर। adolescent किशोर, adolescence किशोर अवस्था। 8th, select the most appropriate idioms or phrases। यहाँ पर कुछ ये दिया हुआ है। Vanilla made a fuss, make a fuss। It means हिंदी में बात का बतंगड़ बनाना। To be angry for nothing, बात का बतंगड़ बनाना है। इसके लिए देखते हैं, क्या देखते हैं। Get a taste of your own medicine, barking up the wrong tree, add insult to injury, a storm in a teacup, बात का बतंगड़ बनाना। ट्राइफल और ट्रैवल थिंग्स पर जो है वो नाराज हो जाना, गुस्सा हो जाना, उन चीजों को लेके ये इडियम था। क्वेश्चन नंबर 9, डिस्क्राइब हाउ यू विल टेल योर पेरेंट्स दैट महेश एंड हिज टीम वर हेल्पिंग द फायर एंड द रेस्क्यू टीम इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में आपने देखना है ये सेंटेंस आपका जो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस को जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो आपको सब्जेक्ट के बाद जो है was were, साथ में being एंड
थर्ड फॉर्म द वर्ब, ये चाहिए होता है। तो अब यहाँ पर हम चेक करते हैं, क्योंकि यहाँ जो है महेश एंड हिज टीम, ये प्लूरल हो जाने वाला है। तो यहाँ पर हमको देखते हैं, द फायर एंड रेस्क्यू टीम वॉज, या वॉज हो गया है। द फायर एंड रेस्क्यू टीम बीइंग हेल्प, और केवल बीइंग है। यहाँ पर देखते हैं, महेश एंड हिज टीम वर बीन हेल्प, वर बीन हेल्प, यहाँ बीन लिखा हुआ है। तो इस जगह पर एग्जैक्ट जो है ये इसे एज ए सिंगुलर काउंट किया गया है। यहाँ वॉज हेल्पिंग वर्ब भी है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसकी पॉसिबिलिटी वैसे ही खत्म होगी। बीइंग हेल्ड बाय महेश एंड हिज टीम, तो ये सिंगुलर है। द फायर एंड रेस्क्यू टीम, द फायर एंड रेस्क्यू टीम को जो है बीइंग हेल्प, आपका सेकंड जो है ऑप्शन इसका आंसर बना। थर्ड पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। Question number 10th. Select the grammatically correct sentence from among the given options. It is a nice party. I am enjoying the party. First time mention A यूज किया है, second time mention the यूज किया है, definite article second time mention में यूज किया गया है, first time mention में A। तो ये सही है। यहाँ आगे चेक करते हैं, पार्टी से पहले N है, ये रॉन्ग हो गया है। यहाँ कुछ आर्टिकल यूज नहीं किया है, ये रॉन्ग हो गया है। और यहाँ पार्टी से पहले अगेन यूज किया, ये हमारे पास एक राइट आंसर है। ओके, ए ऑप्शन जो है 10th का सही आंसर है। तो हम कहाँ पे निशान लगाएंगे? यहाँ फोर्थ में। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। दोबारा से पूछा गया है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। A book or set of books giving information about all areas of knowledge, all areas of knowledge। तो इंसाइक्लोपीडिया उसके लिए राइट वर्ड है। विश्व शब्दकोश, वृद्ध शब्दकोश। डिक्शनरी केवल शब्दकोश है, वो छोटा है। वॉल्यूम तो आयतन, इसको ये मीनिंग कह रहे हैं। तो यहाँ पर एंथोलॉजी का मीन्स होता है कलेक्शन ऑफ सम सिलेक्टेड बुक्स, कुछ सिलेक्टेड बुक्स का कलेक्शन किया जाए, दैट इज एंथोलॉजी, पुस्तकों का संग्रह करना। तो हमारे पास राइट ऑप्शन जो है वो ए है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, दैट इज परयूज। इसका मीन्स होता है हिंडर, टू ऑब्स्ट्रक्ट। और यहाँ पे हम देखते हैं चेक जो है इसका सिनोनिम है, सिनोनिम पूछा गया है, ये सही वर्ड है। ड्रॉ मीनिंगफुल नहीं है इसके लिए, परसू बने पीछा करना होता है। और नरेट का मीन्स होता है टू एक्सप्लेन, नरेट एक्सप्लेन करना। तो ये इनके मीनिंगफुल नहीं है, ये बना था आपका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। सेंटेंसेस ऑफ अगेन PQRS पैराग्राफ, जंबल सेंटेंसेस दिए गए हैं। We often make all the things around us the way we want them। ठीक, हम चीजों को वैसे बना जैसे हम चाहते हैं। Even during our pilgrimages we, even बता रहा है इससे पहले कुछ रहा होगा, often से बता रहा है कि पहले कुछ रहा होगा। Our mind is resourceful enough to find shortcuts in simple and easy ways। ठीक है, our mind is, C से ये सेंटेंस बन रहा है। Our mind is resourceful enough to find shortcuts in simple and easy ways। We often make all things around us the way we want them। Even during our pilgrimages, we have begun to look for whatever makes our heart happy, gives comfort to our body and peace to the mind। It is as if eternal solutions will fulfill our needs and we want to। ठीक है, देखें इसके बाद तो ये बन गया आपके पास बी के बाद डी, तो सी से स्टार्ट होगा था, बी के बाद डी, ये इसका आपका सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम पूछा हुआ है। किसके लिए है वर्ड? द एम्परर वाज कंसिडर्ड अ विकेड मैन, दुष्ट। एंड इसका एंटोनिम पूछा तो वर्चुअस आ गया, सद्गुणी। सैवेज जो है वो अनसिविलाइज्ड होता है।
uncivilized, और डिफियास मीन्स डेंजरस, खूंखार, भयावह, वाइल, और वाइल का मीन्स होता है टेस्टलेस, तुच्छ, बेकार, यूजलेस। यहां पर हम आगे क्वेश्चन के लिए चले। 15th क्वेश्चन है सेंटेंसेस ऑफ पैराग्राफ आर गिवन, अगेन जंबल सेंटेंसेस, जंबल सेंटेंस, 4 जंबल सेंटेंस अभी आया है इस बार। इट इज बिकॉज द प्रैक्टिकल पीपल इन सोसाइटी, इट इज बिकॉज के कारण, तो यहाँ से पॉसिबिलिटी कम होती है सेंटेंस की। इट इज वेरी लाइकली फॉर यंगस्टर्स टू सीक एडवाइस फ्रॉम देयर एल्डर्स, ये थोड़ा ठीक लग रहा है। इट इज लाइक की संभावना है कि ऐसा किया जाए। emphasizing upon the times that prevailed. In the similar context, even the elders are most likelihood accepted. ये कुछ मीनिंगफुल बना है यहाँ से ये, और वो भी जो एल्डर्स हैं वो उन्हें क्या करें, गिव देयर एडवाइस। तो बी के बाद डी, कहीं बी से सेंटेंस बन रहा है, वैसे भी बी ऑप्शन कहीं है ही नहीं पहले, तो ये तो वैसे ही रॉन्ग हो गए, एक ऑप्शन आपके पास बन गया। तो इसका 16th सेंटेंस को देखते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, सिनोनिम बताना है, मैचिंग, जो मैच करे उसके जैसा हो। अपॉइंटिंग, नॉट, डिस्टिंग्विशिंग, जो डिफरेंस बताए, नहीं, अडोरिंग, दो वर्शिप करे, नहीं, दैट इज रिजेंबलिंग। मैच, रिजेंबल, look like and take after। ये सिनोनिमस है, इनका मीन सबका है एक जैसा दिखाई देना, एक समान दिखाई देना, एक जैसा दिखाई देना। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है आपको, ठीक है। यहाँ पे डिरिजन है वर्ड जिसका मीन्स होता है रिडिक्यूल, डिराइड वर्ड है, डिराइड ये वर्ब है, इस डिराइड से डिरिजन नाउन बना है, और ये वर्ब है जिसका मीन्स रिडिक्यूल, रिडिक्यूल, मोक, बेंटर, बेंटर, ये उपहास करना, मजाक उड़ाना, ये इससे बना हुआ है। तो इसका वर्ब जो नाउन है इसका एंटोनिम देखते हैं। डिसइंटीग्रेशन का मीन्स होता है अलग अलग कर देना, इंटीग्रेट, जो इंटीग्रेट किया गया है उसको आपको सेपरेट कर देना है। टर्मिनेट को किसी को हटा देना है ना। टू गिव एन एंड, एडमिशन, हाँ एडमिशन का एंटोनिम बन गया है तारीफ करना, प्रशंसा करना। और एस्टिमेशन मीन्स टू गैस, अनुमान लगाना। यहाँ क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स टू फिल इन द, ये यहाँ पे सेंटेंस है। ही वाज ऑफर्ड अ मॉडरेट प्राइस फॉर हिज बंगलो। तो मॉडरेट प्राइस दिया गया, सस्टेनेबल, दैट कैन बी कंटिन्यूड, सस्टेन किया जा सके, कंसिडरेबल, जिसको कंसीडर किया जा सके, रिस्पेक्टेबल, जिसको, तो यहाँ पर ये रीजनेबल दिया गया। रीजनेबल मॉडरेट के लिए हम यूज करेंगे। थिंग्स आर अवेलेबल हियर एट मॉडरेट प्राइसेस एंड थिंग्स आर अवेलेबल हियर एट रीजनेबल प्राइस। तो रीजनेबल इसका यहाँ सिनोनिम बन गया है। क्वेश्चन नंबर 18 का 4th आ गया। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइन, अगेन सिनोनिम, वोकैबुलरी बहुत पूछी जा रही है। द सेल्समैन yielded to the demands of his correct boss। yield माने एक्सेप्ट कर लेना, तो concede का मीन्स भी वही होता है, एक्सेप्ट व्हाटएवर इट इज, जैसा है उसे वैसा माना जाना। और कोट का यहाँ कोई मीनिंग नहीं बन रहा है, कोटेड, कोटेड का अलग अलग कई मीनिंग है। हाउंडेड का मीन्स भी कुछ नहीं बन रहा है, और ट्रेंडेड का मीनिंग भी नहीं बन रहा है ट्रेंड से। तो ये एक्सेप्ट कर लेना व्हाट एज इट इज। ये कंसीड, सरेंडर, दैट मीन्स सरेंडर, सरेंडर,
दैट इज गिव इन, गिव इन, एक्सेप्ट कर लेना, दैट इज अक्वियस, अक्वियस, जैसा है वैसे ही स्वीकार कर लेना, मान लेना। नेक्स्ट 20th सेंटेंस क्वेश्चन पे आते हैं, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। डिसीव, DECIV, डिसीव्ड, ये अभी पीछे एग्जाम में आया था, ये भी, ये तो स्पेलिंग सही है। रिसिप्ट, रिसिप्ट की स्पेलिंग गलत है, रिसिप्ट। सी के बाद ई आएगा, जनरल यूज है, और हमें थोड़ा सा कॉन्शियसली से पढ़ के कुछ वर्ड्स देखना है। कुछ वर्ड्स में सी के बाद जो है IE यूज हो जाता है, एफिशिएंसी, इनएफिशिएंसी, काउंटरफीट, है ना। तो अदरवाइज सी के बाद ई आएगा, आपका यूज करना, रेजिस्टेंस है और पोस्टपोन्ड है, ये सही वर्ड्स है। कॉम्प्रिहेंशन पे आते हैं, इन द फॉलोइंग पैसेज, पैसेज पे देखते हैं। Learning a new language can be challenging, but it is also dash, it can। तो चैलेंजिंग तो है ये, अब बट लगाया तो यहाँ पर कुछ पॉजिटिव पॉइंट को देखते हैं हम, यहाँ पे क्या क्या हो सकता है देखते हैं। इनसिग्निफिकेंट, महत्वहीन, रिवॉर्डिंग, हाँ रिवॉर्डिंग वर्ड लग रहा है, पॉइंटलेस नहीं, कस्टमाइजिंग नहीं, तो रिवॉर्डिंग इसका सही वर्ड हो गया है। कॉन्ट्रास्ट में आपको बताना था, यह चैलेंजिंग बोल रहा था ये, है ना, और यहाँ पर इट इज ऑल्सो रिवॉर्डिंग। तो आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। When learning a new language, it is important to be patient and dash language learning easier is too। और देखें यहाँ पे सेकंड में क्या बन रहा है, गिव, नेग्लेक्ट, रश, फोर्स। अगर कोई नेगेटिव पॉइंट होगा तो उसको नेग्लेक्ट करेंगे और फोर्स करेंगे। तो क्योंकि यहाँ लैंग्वेज सीख रहे हैं तो ये वर्ड आ गया है, गिव लैंग्वेज लर्निंग इजियर टू। ये हमारे पास फर्स्ट सही बन गया है। और फिर हम चलते हैं 23rd क्वेश्चन के लिए। वन वे टू मेक टू इट इजी एवरी डे, इवन इफ इट इज जस्ट फॉर अ फ्यू मिनट्स। दिस हेल्प्स इन बिल्डिंग कंसिस्टेंसी एंड reinforces most what you are learning। Practicing speaking and listening is also important, not just reading and writing। ठीक, by immersing yourself in the language and culture, you can accelerate your dash। एक्सलेट कर सकते हैं, तो कोई चीज बढ़ाना है हमें, देख क्या चीज बढ़ाएंगे, देखें यहाँ पे हेजिटेट, कमिट, फॉरगेट, प्रोक्रेस्टिनेट। यहाँ पर क्या दिया हुआ, यू क्वेश्चन में 23rd है, 23rd को देखना है पहले, 23rd तो इधर है। लर्निंग इजियर इज टू योरसेल्फ, इज टू कमिट योरसेल्फ, कमिट योरसेल्फ। उनका तो मीनिंग नहीं लग रहा था, 24th में पहुंच गया और मीनिंग कहीं समझ नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर आ गया है, ये बना है आपको कमिट, इज टू कमिट योरसेल्फ टाइम टू प्रोग्रेस। फिर आगे हम ये पढ़े हैं तो यहाँ आगे पढ़ते हैं, देखिए क्या आता है 24th में। 24th में जब चलते हैं तो यहाँ देखें ये आ गया है, योरसेल्फ इन द लैंग्वेज एंड कल्चर यू कैन एक्सलरेट योर प्रोग्रेस। स्टैमिना नहीं, या पावर की बात नहीं हो रही है, प्रोग्रेस। कॉम्प्लिसेंसी, आत्मसंतुष्टि की स्टेज है। सेल्फ सेटिस्फाइंग, पिच आप कई अर्थों में यूज होता है, यहाँ पे इसका कोई मीनिंग नहीं है, स्टैमिना का कोई मीनिंग नहीं है, प्रोग्रेस। एंड गेन अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंग्वेज, लर्निंग ए न्यू लैंग्वेज इज नॉट ओनली प्रैक्टिकल। नॉट ओनली प्रैक्टिकल, बस इसी लेवल का कोई आपको वर्ड चाहिएगा, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बट इट इज ऑल्सो व्हाट इट इज ऑल्सो, इट इज डॉन्टिंग है, आर्डस है, इंटिमिडेटिंग, इन सब में से डराने वाला। फियरिंग, नो इट इज नॉट एंजॉयबल, ये एंजॉयबल भी है, ये जो है ना केवल व्यवहारिक है बल्कि ये आनंद देने वाला भी है, फन एक्सपीरियंस देने वाला भी है। तो 25th क्वेश्चन का आपने देखा कौन सा आपका सिलेक्शन हुआ है, 4th हमने सिलेक्ट किया, 4th ऑप्शन, इसका 4th आंसर बना। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। कंटिन्यू कीजिए,
नोट्स मेकिंग बहुत जरूरी है, नोट्स मेकिंग पर ध्यान दें और जो है जब कभी वर्ड्स आ रहे हैं उन्हें ध्यान दें यहाँ पर भी, और डिक्शनरी ओपन करके आप घर पे भी देखिए, रूल्स को पढ़िए अच्छे से। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड जस्ट कैरी ऑन।